friends, good morning everyone. Welcome to today's lecture English. Okay. In the last lecture in English, we had completed our unit number 5. Okay. Today we will start our unit number 6. हमारा यूनिट है ट्रैफिक लाइट्स. ओके. आप लोगों ने ट्रैफिक लाइट्स देखी होगी. देखिए, अगर रास्ते में देखिए नहीं देखिए तो आप देख लेना. ट्रैफिक लाइट इस तरह की लाइट में. ट्रैफिक लाइट कहाँ पे यूज होती है? रोड पे. कहाँ पे? रोड पे यूज होती है. उसमें 3 कलर की लाइट होती है. कौन सी? रेड, ग्रीन और ऑरेंज. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 39. पेज नंबर 39 पे आपको चैप्टर के ऊपर SCW और HP डेट लिखनी है. ओके. ट्रैफिक लाइट्स पे आप अपनी टेक्स्ट बुक है वो उस पेज नंबर टेक्स्ट बुक में 41 पे देख सकते हो कि ट्रैफिक लाइट के जो कलर्स है रेड, ग्रीन एंड ऑरेंज, 3 कलर्स है वो हमें क्या दिखाता है तो हम चैप्टर्स में देखते हैं. और जब हम रोड पे चलते हैं तो रोड पे चलने के कुछ रूल्स होते हैं. राइट. रूल्स क्या होते हैं? जब हम रोड पे चलते हैं तो आपको पता होगा कि ऐसी साइन होती है. राइट. ऐसी साइन होती है, फिर ऐसी साइन होती है, फिर इस तरह का एरो दिया गया है. अगर आप रास्ते पे जाओ तो इस तरह का एरो दिया गया है. तो वो एरो है वो हमें क्या दिखा रहा है वो हम चैप्टर्स में देखते हैं. सो स्टूडेंट्स, ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 39. Activity 1. Study the following traffic signal and their meaning. You have to identify place where you see this sign. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो साइंस है वो सारी ट्रैफिक लाइट्स की है. फर्स्ट साइन है और सर्कल है और इसमें एक क्रॉस लाइन है. तो नो पार्किंग लिखा है. नो पार्किंग दैट मीन्स व्हाट? कि यहाँ पे पार्क नहीं करना है. सेकंड, नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग. यहाँ पे सेकंड साइन है क्रॉस किया हुआ है. दैट मीन्स व्हाट? कि स्टॉपिंग और स्टैंडिंग. यहाँ पे स्टॉप भी नहीं करना है और यहाँ पे स्टैंडिंग मतलब खड़े भी नहीं रहना है. नंबर 3, कंपल्सरी अहेड ओनली. जो एरो है ऊपर की साइड जा रहा है तो कंपल्सरी अहेड ओनली मतलब आप आगे ही जा सकते हो, वहाँ से राइट भी नहीं जा सकते हो और लेफ्ट भी नहीं जा सकते हो. नंबर 4, कंपल्सरी कीप लेफ्ट. दैट मीन्स यहाँ पे एक एरो है वो नीचे की ओर जा रहा है. दैट मीन्स कि कंपल्सरी कीप लेफ्ट. आप यहाँ से सिर्फ लेफ्ट साइड ही जा सकते हो, राइट साइड नहीं जा सकते हो. नंबर 5, कंपल्सरी टर्न लेफ्ट. टर्न लेफ्ट मतलब आपको कंपल्सरी लेफ्ट साइड से ही टर्न लेना है, राइट साइड से यहाँ से टर्न लेना नहीं है. नंबर 6, कंपल्सरी टर्न राइट. मतलब कि यहाँ से आपको राइट साइड जा सकते हो. नंबर 7, कंपल्सरी टर्न राइट अहेड. दैट मीन्स आप यहाँ से आगे जाके राइट साइड की ओर टर्न ले सकते हो. कंपल्सरी टर्न लेफ्ट अहेड मतलब यहाँ से आप आगे जाके लेफ्ट की ओर टर्न ले सकते हो. नंबर 10, कंपल्सरी अहेड टर्न लेफ्ट. आप आगे ये रास्ता आगे भी जाता है और बीच में से आप टर्न लेफ्ट मतलब लेफ्ट की साइड आप टर्न ले सकते हो. नंबर 11, कंपल्सरी अहेड टर्न राइट मतलब कि आपको आगे जाके राइट साइड टर्न ले सकते हो और दूसरा जो रास्ता है वो आगे तक जा सकता है. नंबर 12, कंपल्सरी साइकिल ट्रैक. आपने देखा होगा कि रास्ते पे जो हम चल रहे हैं फुटपाथ पे वो एक साइकिल ट्रैक होता है. तो दैट मीन्स यहाँ पे साइकिल ही चल सकते हैं, यहाँ पे बाइक और 4 व्हील वगैरह नहीं चलती है. कंपल्सरी साउंड हॉर्न. कोई ऐसा रास्ता है, कोई ऐसा टर्न है तो आपको यहाँ से जब जा रहे हो तब आपको हॉर्न बजाना ज़रूरी है. आप अगर रास्ते में जा रहे हो हाईवे पे तो ये सारी साइन आपको हाईवे पे देखने को मिलती है. तो आप कभी भी बाहर जाइए ना तो ये सारी साइन देख लेंगे कि रोड पे ये सारी साइन होती है. राइट. सो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि सिग्नल मीनिंग और वेयर डू यू सी द साइन.
मतलब आपने ये साइन कहाँ पे देखने को मिलती है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 3rd नंबर का सिग्नल है कि कंपल्सरी अहेड ओनली। तो वो जो साइन है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलती है? ऑन द वॉकिंग एरिया इन द गार्डन। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे हमें क्या करना है? जो सिग्नल लिखा है वहाँ पे सिग्नल का नंबर्स लिखना है। फिर सिग्नल, जो सिग्नल है उसका मीनिंग, मतलब सपोज यहाँ पे फर्स्ट सिग्नल है तो हमने यहाँ नंबर 1 लिखा। फिर यहाँ पे उसका मीनिंग क्या है कि नो पार्किंग। तो नो पार्किंग आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? यू सीन द साइन ऑन द सिटी रोड। जो सिटी के रोड्स होते हैं उसमें यहाँ पे नो पार्किंग। अगर किसी के घर के पास यहाँ पे आप वाहन पार्क कर रहे हो तो वहाँ पे ऐसी साइन होती है कि नो पार्किंग, राइट। तो ये सारे सेकेंड जो आपने मैंने जो ऊपर आपको सिग्नल समझा दिए वो ही सिग्नल आपको यहाँ पे लिखने हैं। वो सिग्नल कहाँ पे देखने को मिलता है? मोस्टली ऑन द सिटी रोड एंड ऑन द सिटी रोड एंड हाईवे। ओके, सो यू हैव टू राइट दिस एक्सरसाइज इन PDF। नेक्स्ट यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 2, सिंग दिस राइम्स इन चोरस, यानी आपको ये राइम्स है वो गानी आप जब LKG और HKG में थे तब ये राइम्स आई होप आप लोगों को आती होगी कि रेड लाइट व्हाट डू यू से? आई से स्टॉप स्टॉप। दैट मीन्स रेड लाइट आपको क्या कहती है कि व्हाट डू यू से? रेड लाइट आपको क्या कहती है? आई से स्टॉप। रेड लाइट क्या साइन दिखाती है? स्टॉप। स्टॉप यानी खड़े रहना। स्टॉप राइट अवे, मतलब जब रेड लाइट स्टार्ट होती है तब रोड पे सारे जो व्हीकल्स है उसको क्या रहना है? स्टॉप रहना है। ऑरेंज लाइट व्हाट डू यू मीन? आई मीन वेट, मतलब टिल द लाइट गोज ग्रीन, मतलब व्हाट डू यू मीन, मतलब ऑरेंज लाइट हमें क्या कहती है कि आपको वेट करना है। वेट करना यानी राह देखना है। टिल द लाइट गोज ग्रीन, जब तक ग्रीन लाइट स्टार्ट ना हो तब तक आपको यहाँ पे वेट करना है। ग्रीन लाइट व्हाट डू यू से? आई से गो एंड गो राइट अवे। दैट मीन्स ग्रीन लाइट क्या कहती है? जब भी रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल में ग्रीन लाइट स्टार्ट होती है तब क्या करना है? ग्रीन लाइट स्टार्ट हो तो आपको गो मतलब जाना है। आई से गो, मैं ग्रीन लाइट बोलती हूँ कि मैं कहती हूँ कि आप जाओ। गो राइट अवे मतलब आपको जहाँ पे जाना होता है वहाँ पे जाओ। तो ये राइम्स है जो आपको आई होप प्री प्राइमरी में आई होगी, राइट। तो ये राइम्स आपको सिंग गानी है, यानी आपको गाना कैसे गाते हैं मैं यहाँ पे आपको एक लाइन बता देती हूँ। रेड लाइट व्हाट डू यू से? आई से स्टॉप राइट अवे। तो इस तरह से आपको पूरी राइम्स गानी है। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 3, लिसन टू योर टीचर, सी और ही रीड द स्टोरी, देन रीड इट साइलेंटली। रीड अलाउड सम पार्ट्स एज डायरेक्टेड बाय योर टीचर। मतलब एक ट्रैफिक लाइट्स के बारे में एक स्टोरी दी गई है, वो स्टोरी मैं आपको यहाँ पे रीड कर रही हूँ, आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, और मेरे रीड हो जाने के बाद आप लोगों को ये स्टोरी अपने आप साइलेंटली रीड करना है। चलो लेट्स स्टार्ट। ट्रैफिक लाइट्स। वन डे busy crossed road, there were 3 traffic lights, red, orange and green। मतलब कि यहाँ पे एक दिन क्रॉस रोड, मतलब जहाँ से रोड क्रॉस करना होता है वहाँ पे एक ट्रैफिक सिग्नल है, उसमें 3 लाइट है, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन। नेक्स्ट पेज। There is so much traffic on the road today. So many cars, scooters, rickshaws and buses say red. रेड लाइट क्या बोल रही है? There is so much traffic, मतलब आज रोड पे बहुत ट्रैफिक है। सो मैनी, ट्रैफिक में क्या क्या है? कार्स है, स्कूटर्स है, रिक्शो है एंड बसेस है। वो रेड लाइट बोल रही है। वी हैव टू कंट्रोल ऑल ऑफ देम, सेड ग्रीन। ग्रीन लाइट क्या बोलती है कि वी हैव टू कंट्रोल, मैं इन सारी जो ट्रैफिक है उस पर कंट्रोल करती हूँ।
Just then a traffic police officer came up to the lights and switched them on. They had great fun together. मतलब यहाँ पे जो ग्रीन लाइट बोल रही है कि जस्ट एंड थोड़ी देर के बाद ट्रैफिक पुलिस आ रहा है और लाइट है उसको स्विच ऑन कर रहा है और दे हैड अ ग्रेट फन टुगेदर, वो हमें बहुत अच्छा लगता है. दे एन्जॉयड स्टॉपिंग द व्हीकल्स, लेटिंग पीपल क्रॉस एंड देन अलाउइंग द व्हीकल टू गो. दे एन्जॉय स्टॉपिंग मतलब हमें व्हीकल को स्टॉप करने में एन्जॉइंग यानी मज़ा आता है. इन vehicles letting the people cross then allowing the vehicles to go. जब vehicles है वो आते जाते हैं तो हमें वो बहुत अच्छा लगता है. तो so enjoying we are. blink 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 they went. blink यानी आपको पता है जब लाइट है वो ऑन ऑफ होती है. जब लाइट जो हमारा बल्ब है वो जाने वाला होता है, उसकी कैपेसिटी जब पूरी होती है तब कैसे ब्लिंकिंग करता है, ऑन होती है ऑफ होती है, तो उसको क्या बोलते हैं ब्लिंकिंग. तो ब्लिंक है वो ब्लिंक यानी थोड़ी देर के बाद रेड होती है, थोड़ी देर के बाद ग्रीन होती है, उसके बाद ऑरेंज होती है, तो उसको क्या बोलते हैं ब्लिंक बोलते हैं. दे वर्कड हार्ड all days and by night they were really tired, so they were glad to be switch off. यानी they worked very hard. they work very hard. पूरा दिन है वो वेरी वर्क हार्ड मतलब हार्ड वर्क करते हैं. डे एंड बाय नाइट पूरा दिन और पूरी रात. देर वर रियली टायर्ड वो बहुत थक जाते हैं. सो दे वर ग्लेड टू बी स्विच्ड ऑफ मतलब ग्लेड यानी दुखी होना, वो बहुत थक जाते हैं. राइट. इट हैज़ बिन सच अ बिजी डे. इट हैज़ बिन रियली ये जो दिन था वो बहुत ही बिजी डे यानी बहुत ही पूरे दिन कार्य करते रहते हैं. ऑरेंज लाइट बोलती है. ये सारा जो बोलता है कौन बोलता है, ऑरेंज लाइट. आई वॉन्ट टू रेस्ट नाउ. मैं पूरा दिन और पूरी रात काम करके थक गया हूँ, अब मुझे आई वॉन्ट टू रेस्ट नाउ, मुझे अब आराम चाहिए. बिजी आस्क्ड रेड राइजिंग हिज आईब्रोज. मतलब ऑरेंज लाइट ने जब भी बोला कि मुझे अब आराम की ज़रूरत थी, तो रेड लाइट क्या बोलता है, अपनी जो आईब्रोज है वो ऊपर करके बोलता है. उसको क्या बोलते हैं रेजनिंग यानी आईब्रो को ऊपर करके बोलता है कि बिजी, क्या आप बिजी थे पूरे दिन. एंड टायर्ड लाफ्ड ग्रीन. ग्रीन लाइट ने लाफ्ड यानी हंसना. ग्रीन लाइट ने हंसना शुरू किया और क्या आप थक गए हो, हंस के ऐसा बोला. ऑरेंज लाइट वॉज पजल्ड एट द क्वेश्चन. ऑरेंज लाइट है जो रेड लाइट और ग्रीन लाइट ने ऐसा बोला, तो ऑरेंज लाइट है वो इसको सॉल्व करता रहा कि यार मुझे ऐसा क्यों बोल रही है, कि व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है. ऑरेंज लाइट ने बोला. पहले उन्होंने सुना ऑरेंज लाइट ने, फिर उन्होंने जो बोला उस पर वो सोचते रहे और उन्होंने ऑरेंज लाइट ने बोला कि व्हाट डू यू मीन, आप लोग क्या बोल रहे हो. हे व्हाट डिड यू डू टू गेट सो टायर्ड आस्क्ड रेड लाइट. रेड लाइट ने क्या बोला, व्हाट डिड यू डू, आप थक गए हो तो आप पूरा दिन काम क्या कर रहे हो. रेड स्टॉपेड द कार्स एंड आई लेट देम गो सेड ग्रीन. ग्रीन लाइट क्या बोलता है कि मैं आई लेट देम गो मतलब मैं सबको, रेड लाइट है वो सबको स्टॉप करता है और ग्रीन लाइट है वो सबको मतलब गो का सिग्नल देता है, जाने का सिग्नल देता है. बट आई केम ऑन बिटवीन यू टू क्राइड ऑरेंज. ऑरेंज लाइट है वो क्राइड यानी रोने लगा, रोते रोते वो बोला कि बट आई केम ऑन बिटवीन यू टू, मैं आप दोनों के बीच में काम कर रहा हूँ. हैज़ ओनली फॉर अ फ्यू सेकेंड्स मॉक्ड रेड लाइट. मॉक्ड यानी 2-3 सेकेंड के लिए उसका मुंह बंद हो गया और ओनली फॉर अ फ्यू सेकेंड मॉक्ड रेड लाइट वो बोलते बोलते स्टॉप हो गया. वी डोंट नीड यू,
यू आर यूजलेस, साउटेड ग्रीन लाइट. साउटेड यानी जोर से ग्रीन लाइट बोली कि वी डोंट नीड यू, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है. यू आर यूजलेस, आप किसी काम के नहीं. ऑरेंज फेल्ट हर्ट, ऑरेंज लाइट को हर्ट हुआ. हर्ट यानी दुख हुआ. एंड मिजरेबल, मिजरेबल का मीनिंग है उसको बहुत ही दुख हुआ है ना. दैट नाइट ही केप्ट रिमेंबरिंग वॉट रेड एंड ग्रीन हैड सेड. उस दिन ऑरेंज लाइट ने याद रखा कि रेड लाइट ने और ग्रीन लाइट ने मुझे उस रात क्या बोला था. आई एम रियली यूजलेस, ही थॉट्स एट लास्ट, वाई शुड आई वर्क देन. मतलब ऑरेंज लाइट है वो सच में सोचने लगा कि आई एम रियली यूजलेस, क्या मैं सच में कुछ काम नहीं कर रहा हूँ. वाई शुड आई वर्क देन, तो फिर मैं यहाँ पे वर्क क्यों कर रहा हूँ. नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द लाइट वॉज स्विच ऑन, ऑरेंज डिड नॉट वर्क. ऑरेंज लाइट को फील करना था, यार मैं रियली यूजलेस हूँ तो मैं काम क्यों कर रहा हूँ. तो नेक्स्ट मॉर्निंग है, उसके मतलब दूसरे दिन, व्हेन ही लाइट आर्स वेर स्विच ऑन, मतलब जब लाइट स्विच ऑन की तब ऑरेंज डिड नॉट वर्क, ऑरेंज लाइट ने उस दिन काम करना बंद कर दिया. आफ्टर अ वाइल देयर वॉज चोज ऑन द बिजी रोड. आफ्टर वाइल देयर वॉज चोज यानी कार्स ऑन द बिजी रोड. मतलब आफ्टर जब ऑरेंज लाइट ने वर्क करना शुरू नहीं किया, ऑरेंज लाइट स्टॉप हो गई, तो देयर वॉज कार्स ऑन द बिजी रोड. मतलब रोड पे जो अंधाधुंधी फैल गई कि अब क्या करना है, क्योंकि एक सिग्नल बंद हो तो जो पब्लिक है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करना है. ट्रैफिक केम ऑन द होल्ट व्हेन द लाइट सडनली टर्न रेड. जब ऑरेंज लाइट ने स्टॉप कर दिया तब सडनली टर्न रेड, तुरंत कौन सी लाइट शुरू हो गई, रेड लाइट शुरू हो गई. अगेन व्हेन, नेक्स्ट पेज, दे सडनली टर्न ग्रीन, देयर वॉज मोर कन्फ्यूज. अब वापस कंफ्यूज हो गया कि रेड लाइट बंद हो गई, उसके बाद तुरंत ही ग्रीन लाइट स्टार्ट हो गई. तो जो पब्लिक थे वो सारे कंफ्यूज हो गए. पेडिट्रिशियंस रन हियर एंड देयर, मतलब यहाँ पे जो पब्लिक थी वो हियर एंड देयर मतलब यहाँ वहाँ वो जाने लगी. हॉर्न मतलब सारे जो वहाँ पे वाहन चालक थे उसने क्या शुरू किया, हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, क्योंकि जो ऑरेंज लाइट थी उन्होंने कुछ भी सिग्नल नहीं दिया. ड्राइवर्स केप्ट हॉर्निंग एंग्रीली, जो सारे ड्राइवर्स थे उन्होंने एंग्रीली यानी गुस्से से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया. टू टॉप इट ऑल, सम काउस केम टू द मिडल ऑफ द रोड एंड सेटल्ड डाउन मैरिली च्यूइंग द कर्ड. मतलब सम काउस मतलब थोड़ी जो यहाँ पे रास्ते में काव होती है वो काव बीच रास्ते में आ गई और सेटल डाउन मतलब वो नीचे बैठ गई. हैप्पीली होके वो नीचे बैठ गई, क्योंकि रास्ते में जो व्हीकल्स थे वो नहीं आ रहे तो वो हैप्पीली होके नीचे बैठ गई. और वो काव है जो खाना खाती है वो वहाँ पे बैठी बैठी वो चबाना शुरू कर दिया. A scooter is skidded and had a nasty fall when the red light suddenly went off. मतलब जो सारे स्कूटर्स वाले थे had nasty fall, मतलब when the red light suddenly went off, जब रेड लाइट है वो सडनली ऑफ हो गई तो जो सारे स्कूटर्स वाले थे उसको भी कंफ्यूज हो गया कि ये क्या करना है, राइट. नेक्स्ट, when the traffic police officer realized that orange was not working, वो जो ट्रैफिक पुलिसमैन था उसको रियलाइज हुआ यानी उसको एहसास हुआ कि दैट ऑरेंज वॉज नॉट वर्किंग, ऑरेंज लाइट वर्क नहीं कर रही है. ही सेड मतलब किसने बोला, पुलिस ऑफिसर ने. वाई इजंट ऑरेंज वर्किंग,
Without orange, how can I control the traffic? Why isn't orange working? आज orange light क्यों वर्क नहीं कर रही है? Without orange, how can I control the traffic? मतलब orange light के बिना how can I control मतलब हम ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? Let me switch them off now and check again in the evening. Let me switch them मतलब लाइट सारी लाइट्स को पहले ऑफ कर दो एंड जो ऑरेंज लाइट बंद क्यों है वो उन्होंने शाम को चेक की. रेड एंड ग्रीन heard the officers' words. रेड एंड ग्रीन लाइट आपको पता है ना, आगे स्टोरी में रेड लाइट और ग्रीन लाइट ने आगे बोला था कि आप क्या हो, यूजलेस हो, आपका वर्क कुछ भी नहीं है. तो रेड लाइट एंड ग्रीन लाइट है, ऑफिसर्स के वर्ड है, वो सुन रहे थे. दे रियलाइज दैट एवरीवन इज इम्पोर्टेंट इन हर और हिज ओन वे. मतलब उसको रियलाइज हुआ कि एवरीवन, हर एक पर्सन, हर एक का इम्पोर्टेंट होता है अपने अपने काम में. देर वेर सॉरी फॉर बीइंग रूड टू ऑरेंज एंड फॉर व्हाट दे हैड सेड टू हिम. दे वेर सॉरी, उन्होंने क्या बोला, ऑरेंज लाइट, रेड और ग्रीन लाइट ने ऑरेंज लाइट को क्या बोला, शुरुआत में जब उन्होंने रूड बिहेव किया था, रूड यानी आप ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले थे कि आप कुछ यू मीनिंगलेस हो, आपका कुछ वर्क नहीं है, राइट. तो ऑरेंज एंड फॉर वाई दे हैड सेड टू हिम, उन्होंने सॉरी बोला. विदाउट ऑरेंज दे वेर नॉट अ टीम. ऑरेंज लाइट के बिना देर वेर नॉट अ टीम, हमारी ये टीम नहीं है. दे कुड नॉट वर्क बाय देमसेल्व्स, हम टीम वर्क के बिना कुछ भी काम नहीं कर सकते. अगर हम क्लास में भी वर्क करे हो तो कोई एक्टिविटीज़ आपको मिलजुल के दी हो और इसमें से 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वर्क नहीं कर रहे, तो विदाउट टीम मतलब टीम के बिना कुछ भी वर्क नहीं हो सकता है. एंड नाउ ऑरेंज वॉज नॉट वर्किंग बिकॉज ऑफ देम. ऑरेंज वॉज वर्किंग, ऑरेंज वॉज नॉट वर्किंग. अगर ऑरेंज लाइट नॉट वर्क नहीं कर रही है तो बिकॉज ऑफ देम, तो ये वर्क नहीं हो सकता है. एंड ऑरेंज, अब ऑरेंज ने क्या बोला कि ही वॉज थ्रिल्ड टू हियर द पुलिस ऑफिसर वर्ड. ही वॉज थ्रिल्ड यानी उन्होंने जो पुलिस ऑफिसर के वर्ड है वो एकदम कॉन्सेंट्रेशन से सुना. He was so happy. He wanted to sing and dance. He was so happy. उन्होंने पुलिस ऑफिसर के जो सारे अच्छे अच्छे वर्ड सुने तो he wanted to sing मतलब वो गाने लगा. ऑरेंज लाइट है वो गाने लगी और डांस करने लगा. Without me the traffic police officer will not operated the light. मतलब विदाउट मी એટલે मेरे बिना पुलिस ऑफिसर है वो लाइट ऑपरेट नहीं करेगा. दैट मीन्स आई एम ऑल्सो यूजफुल. वो हैप्पी हो गया कि मैं यूजफुल हूँ, मैं मीनिंगलेस नहीं हूँ, मैं अनयूजफुल भी नहीं हूँ. मरमर्ड ऑरेंज यानी मरमर्ड यानी बड़बड़, जो लोग अपने आप बोलते हैं ना, धीरे धीरे से अपने आप बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मरमरिंग. तो ये मरमर्ड ऑरेंज लाइट है वो मरमरिंग कर रही थी. रेड एंड ग्रीन heard him and felt that his work was equally important. अब रेड लाइट और ग्रीन लाइट को एहसास हुआ कि हम दोनों का जो वर्क है वो इक्वल, हम तीनों का जो वर्क है वो इक्वल है. वी आर सॉरी ऑरेंज सेड रेड एंड ग्रीन, वी रियली नीड यू. वी आर सॉरी मतलब रेड और ग्रीन लाइट ने क्या बोला कि वी आर सॉरी, हम आपको सॉरी बोल रहे हैं कि वी आर रियली नीड यू. वी आर हमें आपको रियल में ज़रूरत है. देन ऑरेंज हग देम एंड सेड वी आर फ्रेंड्स. ऑरेंज लाइट को हग किया और बोला कि वी आर फ्रेंड्स. दैट इवनिंग व्हेन द पुलिस ऑफिसर स्विच्ड ऑन द लाइट, ऑरेंज वॉज वेरी cheerful एंड एक्साइटेड. दैट इवनिंग मतलब उस रात में व्हेन द पुलिस ऑफिसर ने
लाइट स्विच ऑफ की तब ऑरेंज वॉज वेरी चीयरफुल। ऑरेंज है, ऑरेंज लाइट है वो चीयरफुल एंड एक्साइटेड, मतलब कुछ काम करने के लिए एक्साइटेड है कि ना अब तो मैं यूज़फुल हूँ, तो मैं एक्साइटेड हूँ कि अब मैं काम करूँ। ही ग्लोड इवन ब्राइटर दैन बिफोर, मतलब ब्राइटर देन बिफोर, मैं भी कुछ काम कर सकती हूँ, मेरी भी कुछ लाइटनेस है। द थ्री लाइट्स वर्क वेल टुगेदर इवन आफ्टर, द थ्री लाइट्स वर्क वेल टुगेदर एवरी आफ्टर, मतलब जो थ्री लाइट्स है वो वर्क वेल, मतलब तीनों मिल के अच्छी तरह से वर्क कर रहे एवरी आफ्टर, मतलब हर रोज़। एंड गो से ग्रीन, और क्या बोल रहे हैं, ग्रीन लाइट क्या बोल रही है, गो, गो मतलब जा। तो ये हमारी सुंदर सी स्टोरी है ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक लाइट्स में हमने इसी जो चैप्टर्स है उसमें हमने क्या सीखा कि एवरी पर्सन मतलब एवरी वन इम्पोर्टेंट हिज ओन वे, मतलब हर एक का अपना अपना जो काम है वो इम्पोर्टेंट ही होता है। और जब टीम वर्क करना होता है तो टीम वर्क में ऐसा नहीं है कि मैं ही काम करती हूँ, टीम वर्क में हर एक पर्सन काम करते हैं। किसी के बिना टीम अगर किसी एक को छोड़ दो तो वो काम उसका पेंडिंग रह जाए, तो हमें क्या ऐसा नहीं कि वो कुछ करता नहीं है, मतलब टीम वर्क में सबकी ज़रूरत होती है, राइट। तो ये सुंदर सी स्टोरी है ट्रैफिक लाइट्स। इन होमवर्क, होमवर्क में क्या करना है आपको, ये पूरी स्टोरीज है और मैंने जो अंडरलाइन किए हैं वो सारे वर्ड्स से आपको लर्न करने हैं, सारे जो स्पेलिंग्स है वो आपको लर्न करने हैं और पूरी स्टोरी रीड करनी है। और ये जो स्पेलिंग्स मैंने अंडरलाइन किए हैं वो सारे स्पेलिंग्स आपको अपनी फेयर बुक में लिखना है। ओके, सो इंग्लिश में हम इतना ही रखेंगे, हमारे वर्ड्स मीनिंग है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।